मुसलमानों में 3 तलाक का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कड़ा विरोध किया है। इसी के साथ 3 तलाक का मुद्दा फिर जिंदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र सरकार ने 3 तलाक और मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत को संविधान के खिलाफ बताया है, जो कई मायनों में एक ऐतिहासिक कदम है। तलाक रिश्तों के मायने तो बदलता ही है, हंसते मुस्कुराते परिवारों के टुकड़े कर देता है। तलाक के डर से न मालूम कितनी महिलाएं चुपचाप ज्यादती सहती रहती हैं। लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक था, जब सरकार ने सबसे बड़ी अदालत में हलफनामा दायर कर 3 बड़ी बातें कही। संविधान में नहीं है 3 तलाक की कोई जगह। मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत संविधान नहीं देता। 3 तलाक बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। 3 तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। बाद में इस मसले पर 6 मुस्लिम महिलाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति उसका कत्ल कर दे, इससे बेहतर है कि उसे 3 बार तलाक बोलने दिया जाए। पत्नी के रहते दूसरी शादी की इजाजत से मर्द अवैध संबंध नहीं बनाता या रखैल नहीं रखता। पत्नी के बीमार होने या किसी और बात को आधार बनाकर पति उसे तलाक दे सकता है। मर्द को दूसरी शादी की इजाजत पहली पत्नी को इससे बचाती है। इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में न सरकार की तरफ से न अदालतों की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस किया जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की पूरी फ्रीडम और आज़ादी दी है। सरकार ने पहली बार अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, अपनी बहादुरी दिखाई है कि वो दकियानूसों के सामने घुटने नहीं टेकेगी। पूरी दुनिया में कहीं भी एक तरफा और तुरंत ट्रिपल तलाक मुस्लिम देशों में भी बिल्कुल नहीं है। केवल हिंदुस्तान में कुछ लोगों इसका फायदा उठा रहे हैं, इसलिए मुस्लिम महिलाओं की याचिका बिल्कुल सही है। ये एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर औरत को बेमकसद ट्रिपल तलाक बगैर किसी प्रोसीजर और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके दी जा रही है, तो वो कतन गलत है। आपको बता दें कि 3 तलाक दुनिया के कई इस्लामिक देशों में भी बैन है। दशहरे की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। कानून के जानकारों का मानना है कि सुनवाई लंबी चल सकती है। यह भी संभव है कि पूरा मामला संविधान पीठ को सौंप दिया जाए। 3 तलाक का यह मुद्दा कुछ महीनों पहले कुछ पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की वजह से चर्चा में आया था। इनमें से एक है उत्तराखंड की सायरा बानो। सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और 3 तलाक पर बैन लगाने की मांग की थी। एबीपी न्यूज ने उनकी तकलीफों को देश के सामने रखा था और यह मामला आज यहां तक पहुंच गया है। सायरा बानो धुंधलाती आंखों से अपनी शादी की तस्वीरों का एल्बम पलटती हैं। उत्तराखंड की काशीपुर तहसील की सायरा बानो का 2001 में इलाहाबाद के रिजवान अहमद से निकाह हुआ था। उसके पिता इकबाल 10 अक्टूबर 2015 का तलाकनामा दिखाते हैं, जिसमें रिजवान ने 3 तलाक रजिस्टर्ड खत के जरिए ही ले लिया और मेहर की रकम का चेक भी साथ में नत्थी कर दिया। सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 3 तलाक और हलाला को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि 3 तलाक संवैधानिक मूल अधिकार का उल्लंघन है। सायरा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव और एक तरफा तलाक पर सुप्रीम कोर्ट से विचार करने को कहा है। 35 साल की सायरा का आरोप है कि शादी के 15 साल के दौरान उसके शौहर ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, मारा पीटा और घर में एक तरह से नजरबंद करके रखा। इंदौर की शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वो अपने लिए गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग कर रही थी। इसके 38 साल बाद 2016 में काशीपुर की सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वो 3 तलाक को सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? सास ससुर भी दहेज की मांग करते थे और हमारे हस्बैंड भी मतलब परेशान करते थे दहेज को लेके। उसके बाद मतलब हम लोग अलग हो गए। वो सास ससुर और हमारे हस्बैंड के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, इसलिए मतलब वो लोग अलग हो गए। उसके बाद भी मतलब अलग रहने के बाद भी मेरे हस्बैंड परेशान करते थे। ये बीमार हो गए थे, हम तबीयत ख़राब थी। जब तक हम अच्छे थे तो मतलब सही था, जब तबीयत ख़राब हो गई तो कूड़े की तरह उन्होंने फेंक दिया।
और मुरादाबाद मतलब वहीं पर अधूरे में छोड़ के चले गए थे। वहीं पे पापा को बुला लिया था और कह रहे थे ये बीमार है, इन्हें ले जाइए। तलाक वाली जो उन्होंने रजिस्ट्री से भेज दिया, तब आपने फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला क्यों किया? जी, इतना शोषण हुआ था, अत्याचार हुआ था, मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार हुआ था, तो हम सोचे कि मतलब कोई ना कोई तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। इसलिए हमने दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का। 3 बार बस तलाक किया और क्या कहते हैं, ख़त्म हो गई सारी ज़िंदगी, रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। सायरा बानो की याचिका ने शाहबानो केस की याद दिला दी है। बात 1978 की है। इंदौर की 62 साल की शाहबानो को उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया और 3 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पति से गुजारा भत्ता दिलवाने की मांग की। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे कोई किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए। देश भर के मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताया। आखिर शाहबानो चाहती क्या थी? यही कि उसे तलाक देने वाला पति उसे गुजारा भत्ता दे ताकि वो अपना और उसके 3 बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन पहले भूख पर मजहब हावी हुआ और उसके बाद रही सही कसर सियासत ने पूरी कर दी। विरोध इतना हुआ कि तत्कालीन राजीव गांधी सरकार डर गई। उसने मुस्लिम संगठनों की बात मान ली और एक नया कानून बनाया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। यह कानून था महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986। ये कानून कहता है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत का समय पूरा होने के बाद भी अगर अपना गुजारा नहीं कर सकती तो उसे गुजारा भत्ता उसके संबंधी देंगे, और अगर संबंधी भी गुजारा भत्ता देने में असमर्थ हैं तो फिर वक्फ बोर्ड ये जिम्मेदारी उठाएगा। यानी इस कानून ने तलाकशुदा पति को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से सीधे सीधे मुक्त कर दिया। 1985 में शाहबानो केस का विरोध करने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2016 में सायरा बानो केस का भी विरोध कर रहा है। भारत में मुसलमानों को शादी, तलाक, गुजारा भत्ता जैसे निजी मामलों में निजी कानून अपनाने का अधिकार मिला हुआ है। यह अधिकार उन्हें 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम के तहत मिला है। लेकिन ज्यादातर जानकार मानते हैं कि यह कानून अल्लाह का नहीं बल्कि उलेमा का बनाया हुआ कानून है। जहां तक 3 तलाक का सवाल है तो कुरान तक में कहा गया है कि अनबन होने की सूरत में पति पत्नी को आपस में सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम में जितने भी कवानीन बनाए गए हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं, वो जो इस्लाम में आखरत का तसव्वुर है, लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर है, उसको भी सामने रखकर बनाए गए हैं। इसी वजह से बात कही जाती है कि अगर किसी शख्स ने एक वक्त में 3 तलाक़ें दे दी हैं तो वो अल्लाह की निगाह में सख्त गुनाहगार होगा। लेकिन उनका साथ ही ये भी कहना है कि सायरा बानो को तलाक के मुद्दे के बजाय उसके साथ हुए जुल्म को मुद्दा बनाना चाहिए। सायरा बानो के केस में अगर आप डीपली उसको स्टडी करें तो आप ये देखेंगे कि यह हकीकत है कि उसके शौहर ने उसको तलाक दी, लेकिन उससे पहले कई साल तक वो अपनी बीवी पे जुल्म ज्यादती करता रहा। कई अबॉर्शन उसने ज़बरदस्ती कराए, उसको घर से निकाल दिया, उससे जहेज की डिमांड की, उसको मारा पीटा। तो आईपीसी की जो दूसरी दफात हैं, धाराएं हैं, उसके तहत ये केस चलना चाहिए, ना चाहिए कि तलाक को उसमें मौजू बहस बनाना चाहिए। जो उसने जुल्म सितम अपनी औरत पर, अपनी बीवी के पर किया है, उसके लिए उस शख्स को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उधर शाइस्ता अंबर का मानना है कि सायरा बानो को मजबूरी में ही अदालत जाना पड़ा है। इस्लामी गैर शरई तरीके से उसका कानून, उसका तलाक एक्सेप्ट किया गया। हम कहते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड को ये चाहिए था कि बजाय सुप्रीम कोर्ट से ये कहे कि सायरा बानो अपने तलाक को लेकर के गलत तरीके से इस कोर्ट में गई है और ये इस्लाम के कानून में हस्तक्षेप है, दखल अंदाजी है या इंटरफेयर है। वो अगर गई है तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट से मत कहें, पहले आप सायरा बानो को बुलाते। आप पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार संगठन के आप लोग हैं। एक ही बार में 3 तलाक किसी भी तरीके से इस्लाम में वैलिड नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षित है। इसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। ये काम सिर्फ संसद का है। पिछले 38 सालों में
यानी 1978 में शाहबानो से लेकर 2016 में सायरा बानो तक 38 सालों में मुसलमान वोटों को लेकर इस देश में राजनीति तो बहुत हुई है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं आया है। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ विजय विद्रोही, काशीपुर, उत्तराखंड, एबीपी न्यूज़। जयपुर की मुस्लिम महिला आफरीन ने भी 3 बार तलाक कहकर तलाक देने के रिवाज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह कदम उसने तब उठाया जब उसके पति ने उससे स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक कह डाला। एबीपी न्यूज़ आपके सामने रख रहा है आफरीन का दर्द। इस तरीके से मुझे तलाक आया है, एक तो ट्रिपल तलाक आया है और एक स्पीड पोस्ट के थ्रू तलाक आया है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। 28 साल की आफरीन ने यह सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जयपुर की रहने वाली आफरीन ने एमबीए किया हुआ है। साल 2014 में उन्होंने मध्य प्रदेश में इंदौर के रहने वाले अशर अली वारसी के साथ निकाह किया। आफरीन के मुताबिक शादी में उनके परिवार ने दहेज भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद शादी के कुछ समय बाद से ही उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे मेंटली हैरेस करना शुरू कर दिया। मेरे जो इन-लॉज हैं, मेरी सास वगैरह और जो भी हैं घर में, इन्होंने मुझे मेंटली हैरेस करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से कि हमारा बेटा एनएलयू से है, एलएलएम कर रखा है पटियाला एनएलयू से, और अगर कोई और दूसरा आता तो हमको इतनी डॉरी मिलती, इतना कैश मिलता, इतनी बड़ी कार मिलती। आफरीन का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई और फिर सितंबर 2014 में उन्हें घर से निकाल दिया गया। तब से वो अपने पति से अलग रह रही थीं। पिछले साल एक सड़क हादसे में उनकी मां का निधन हो गया। वही वो आखिरी मौका था जब वो अपने पति से मिली। इसके बाद इस साल जनवरी में एक दिन अचानक उन्हें एक स्पीड पोस्ट मिला। ये उनके पति की तरफ से भेजा गया तलाकनामा था। और इन्होंने उनकी खुद की हैंडराइटिंग से उन्होंने 2 गवाहों के साथ ये तलाक मुझे भेज दिया। डाइवोर्स में सबसे पहले उन्होंने मेरे पे बहुत से झूठे इल्जाम लगाए जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, मुझे शर्म आती है बताने में भी। और जो एक मेन पार्ट है उसमें ये लिखा कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 बार तलाक देता हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लगता है कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू तलाक किसी को कैसे दे सकते हैं। आफरीन के पति इंदौर में वकील हैं। आफरीन का कहना है कि तलाक के कागज मिलने के बाद उन्होंने अपने पति से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद ही आफरीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश के कानून के अधीन लाने की मांग की है। ये बहुत सी औरतों के साथ हो रहा है, मैंने बहुत सी न्यूज में देखा है। जब खुद पे होता है तो सब अब पता पड़ता है कि कितना एक्चुअली आपके आसपास कितना हो रहा है। किसी को टेलीग्राम के थ्रू भेजा जा रहा है, किसी को स्काइप के थ्रू, किसी को मैसेजेस के थ्रू, मेरे को स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो मैंने इसको चैलेंज करा है कि इस तरह से इसको बंद करा जाए। काफी कंट्रीज में ये बैन हो चुका है, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, और मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इंडिया में है उसमें भी अमेंडमेंट्स हो। मैं हर उस औरत के लिए चेंजेस चाहती हूँ जो उनके लिए ये हो रहा है, गलत हो रहा है। ये ट्रिपल तलाक ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के लिए आफरीन की इस लड़ाई में उनकी रिश्तेदार और मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए संघर्ष करने वाली नसीम अख्तर भी उनका साथ दे रही हैं। हालांकि आफरीन और उनके परिवार का मानना है कि इंसाफ के लिए उनकी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी।